विक्रम महीने का 30,000 कमाता है। सैलरी बहुत कम थी पर आशाएं बहुत बड़ी। वो फॉरेन की ट्रिप पर जाना चाहता है। वो एक आलीशान घर बनाना चाहता है, एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता है। अब ये सब पूरा करने के लिए उसने सोचा कि तनख्वाह जब बढ़ेगी सो बढ़ेगी, तब तक इन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया जाए। विक्रम ने हर महीने 2,000 रुपए लगाना शुरू कर दिए और देखते ही देखते उसकी 2,000 की इन्वेस्टमेंट आज 1 करोड़ की होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस तरीके के म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में, जिसमें आप यहाँ पर हर महीने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके अपना एक बहुत बड़ा वेल्थ बना सकते हैं। ठीक है, जिससे कि अपने जो सपने हैं वो सारे के सारे पूरे कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे म्यूचुअल फंड जिन्होंने यहाँ पर सिंस इंसेप्शन, जब से वो बने हुए हैं म्यूचुअल फंड, उनका एज हो चुका है 10-11 साल हो चुका है, तब से लेके अभी तक उन्होंने अपना जो रिटर्न दिया हुआ है वो मोर देन 17% दिया हुआ है, 17% से ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पर सिंस इंसेप्शन 20% से ऊपर रिटर्न दिया हुआ है। तो अगर हमारे पास टाइम है, अगर आपकी एज है 25 साल है या 30 साल है, तो अभी आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ पर उस फंड को ग्रो होने के लिए 25 से 30 साल या 35 साल दे सकते हैं, जिससे कि आपका जो फंड है वो करोड़ों का फंड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ HDFC के 3 बेस्ट फंड जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं और अपना यहाँ पर कॉर्पस बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप SIP कर सकते हैं। अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो लमसम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसी तरीके के वीडियो की जो रिकमेंडेशन है वो आते रहेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको यहाँ पर फाइनेंस से रिगार्डिंग, पर्सनल फाइनेंस से रिगार्डिंग आपको यहाँ पर वीडियोस मिलते रहते हैं, जिससे कि आप यहाँ पर फाइनेंशियल नॉलेज गेन कर सकते हैं और अपनी वेल्थ बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। सो गाइस, पहला आपका जो फंड है वो है आपका है HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो रिटर्न है, जो स्मॉल कैप फंड होते हैं वो हाई रिस्क की होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जितने भी मैंने आपको फंड बताए हैं वो केवल मेरी रिसर्च के अनुसार मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। मेरी कोई भी यहाँ पर आपको बाई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको यहाँ पर बाई करना है। आप अपना खुद का दिमाग लगा के आपको अगर अच्छा लगता है तो आप बाई कर सकते हैं। आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे कंसल्ट करके आप जहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर HDFC स्मॉल कैप फंड है। इसने यहाँ पर इसके रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर इसने 3 साल में 34.17% का एनुअली रिटर्न दिया हुआ है, जो कि काफी अमेजिंग रिटर्न है। अगर हम 5 साल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 24.79% दिया हुआ है। और सिंस इंसेप्शन, जब से ये फंड बना हुआ है तब की बात करें तो 21.26% का एनुअली रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोविड है, कोविड की बाद से इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ, काफी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। उसके पहले का जो रिटर्न है वो काफी अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद जो रिटर्न दिया हुआ वो अमेजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो रिटर्न है सिंस इंसेप्शन 21.26% है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा है, यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो SIP अमाउंट है, अगर आप यहाँ पर SIP में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 100 रुपए से, मिनिमम 100 रुपए से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 1,000 या 2,000 या 5,000 की SIP कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, वन टाइम की बात करें तो वन टाइम में भी आप यहाँ पर मिनिमम 100 रुपए से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग नीचे बात करते हैं तो इसके जो मिनिमम SIP अमाउंट है वो मैंने आपको बता दिया है कि 100 रुपए है। NAV होती है जो आपका म्यूचुअल फंड है, ये कई हजार करोड़ का म्यूचुअल फंड होगा। ठीक है, ये जो फंड मैनेज कर रहा होगा, देख सकते हैं कि 27,574 करोड़ का ये जो टोटल एसेट है ये मैनेज कर रहे हैं। तो इसकी एक यूनिट प्राइस होती है, तो यूनिट प्राइस उसको बोलते हैं NAV। ठीक है, तो वो कितना है 141 रुपए 16 पैसे का भी चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये कैलकुलेटर दिया हुआ है। कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पर महीने का 1,000 रुपए या 2,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा 1 करोड़ रुपए कब तक बन पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो फंड है वो 11 साल पुराना फंड है और ये 27,574 करोड़ रुपए यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, लॉक इन पीरियड की बात करें तो यहाँ पर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, मतलब कि अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है SIP के थ्रू या वन टाइम के थ्रू तो उसको आप जब भी विड्रॉल करना चाहे तो विड्रॉल कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% है, वो भी ये दिया हुआ है कि अगर आप 1 साल के पहले अगर आप विड्रॉल करते हैं तो आपको 1% देना होगा। अगर आप आफ्टर 1 ईयर करते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा। ठीक है, 1 साल के बाद अगर आप विड्रॉल करते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट विड्रॉल कर पाएंगे। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.58% है। दोस्तों ये एक्सपेंस रेशियो होता है, इतना बड़ा फंड है उसको मैनेज करने के लिए, हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है, इन सबको मैनेज करने के लिए जो फंड हमारा जो एक्सपेंस लगता है वो 0.58% होता है। ठीक है, और टैक्स की बात करें तो दोस्तों ये टैक्स सभी में एक समान लगता है। शॉर्ट टर्म गेन में आपको लगता है 15% गेन और 50% टैक्स लगता है, और आपका लगता है लॉन्ग टर्म गेन में, मतलब 1 साल बाद करते हैं तो लॉन्ग टर्म गेन लगता है, उसमें आपका लगता है 10%। और ये लगता है एक फाइनेंशियल ईयर में आपका 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो उसमें आपको 10% टैक्स देना होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके जो फंड मैनेजर हैं, जो कि इतना बड़ा फंड को मैनेज कर रहे हैं, वो है चिराग। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। दोस्तों जितने भी म्यूचुअल फंड
फंड होते हैं वो हाई रिस्क की कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। ठीक है, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। और देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर होल्डिंग्स बाय सेक्टर, अगर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर बैंक्स में यहाँ पर 9.7% इन्वेस्ट है, डेट अदर्स में 9.2% है, कॉमर्शियल सर्विसेज एंड सप्लाईज में यहाँ पर 8.26% है, हेल्थ केयर सर्विसेज में यहाँ पर 8.06% है। और टॉप होल्डिंग्स मतलब कौन कौन सी कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है ट्रैप्स में यहाँ पर 8.44% है, सोनाटा सॉफ्टवेयर में ये दिया हुआ है 4.5% है। जो ये दिया हुआ है ट्रैप्स, ये क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, ये कोई एक कंपनी नहीं है, बहुत सारे डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें इन्होंने 8.44% इन्वेस्ट किया हुआ है। सोनाटा सॉफ्टवेयर है, इसमें 4.5% इन्वेस्ट किया हुआ है। और देख सकते हैं इसमें इसने 4.19% इन्वेस्ट किया हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 4.1 इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये इनका दिया हुआ है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट आपका म्यूचुअल फंड है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों दूसरा वाला म्यूचुअल फंड देख लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर जो दूसरा फंड है वो आपका है HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी रिटर्न देखें तो देख सकते हैं कि 3 साल में इन्होंने जो रिटर्न दिया हुआ 31.21% का दिया हुआ है। 5 साल की बात करें तो देख सकते हैं 24.86% का रिटर्न दिया हुआ है। और यहाँ पर ऑल की बात करें दोस्तों तो 21.84% का एनुअल रिटर्न दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अमेजिंग यहाँ पर रिटर्न है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर SIP की बात करें तो मिनिमम 100 रुपये से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन टाइम में भी आप यहाँ पर मिनिमम 100 रुपये से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, NAV की बात करें दोस्तों तो जो इसका है 176.26 इसका NAV प्राइस है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि इसका जो एज है वो 11 साल पुराना फंड है। और यहाँ पर टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 60,417.99 करोड़, यहाँ पर ये मैनेज कर रहे हैं फंड को। लॉक इन पीरियड यहाँ पर क्या है, नील है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब भी विड्रॉल करना चाहते हैं अपने फंड का इन्वेस्ट किया हुआ फंड, उसको विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, एग्जिट लोड क्या है, 1 है, मतलब कि अगर आप 1 साल के अंदर इसको विड्रॉल करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना होगा। अगर 1 साल के बाद विड्रॉल करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड यहाँ पर आपको नहीं देना होगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.75% है। टैक्स आपका सभी में सेम लगता है। शॉर्ट टर्म गेन में आपका 15%, मतलब 1 साल के अंदर अगर आप विड्रॉल करते हैं तो 15%, और 1 साल के बाद अगर आप विड्रॉल करते हैं तो उसमें देना पड़ता है 10%। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिस्क है वो दोस्तों यहाँ पर आता है हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड होते हैं वो इक्विटी में, शेयर मार्केट में जो कंपनी है उनमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सब मार्केट के अधीन होता है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो डिपेंड नहीं करता, इसलिए यहाँ पर वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इसमें आपको अच्छे से रिसर्च करना है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तभी आप इन्वेस्ट कीजिएगा, जब आप अच्छे से इसके सारे डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सेक्टर वाइज देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक्स में इन्होंने 11.12% का इन्वेस्ट किया हुआ है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यहाँ पर 7.89% इन्वेस्ट किया हुआ है। IT सॉफ्टवेयर में इन्होंने 7.77% इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, और टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो देख सकते हैं कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में यहाँ पर 7.19% इन्वेस्ट किया हुआ है। और इंडियन होटल्स में यहाँ पर 4.55% इन्वेस्ट किया हुआ है। और टाटा कम्युनिकेशन में यहाँ पर 3.36% इन्वेस्ट किया हुआ है। अपोलो टायर्स में 3.23% इन्वेस्ट किया हुआ है। और देख सकते हैं कि इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये इनकी एलोकेशंस थी, तो इनको आप देख सकते हैं। अगर आपको ये फंड अच्छा लगता है तो अपना डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों चलिए देखते हैं तीसरा वाला फंड। सो गाइस, यहाँ पर जो तीसरा वाला फंड है वो आपका है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने जो 3 साल का जो रिटर्न दिया हुआ है 29.46% का रिटर्न दिया हुआ है। और 5 साल की बात करें तो 20.65% का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, ऑल की बात करें तो यहाँ पर 17.23% रिटर्न दिया हुआ है। और कोविड-19 के बाद की बात करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, उसके पहले जो रिटर्न दिया हुआ था कोविड-19 ने उसको यहाँ पर काफ़ी नीचे आ गया था, फिर उसके बाद देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर SIP में आप मिनिमम 100 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन टाइम में भी मिनिमम 100 रुपये से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गाइस, यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर ये फंड भी 11 साल पुराना है। और यहाँ पर जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 50,839 करोड़ का ये फंड मैनेज कर रहे हैं। लॉक इन पीरियड यहाँ पर नील है, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। एग्जिट लोड यहाँ पर 1% है। वही है कि अगर आप 1 साल के अंदर यहाँ पर विड्रॉल करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना होगा, अदरवाइज आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.78% एक्सपेंस रेशियो है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि टैक्स आपको देना होगा अगर आप 1 साल के अंदर विड्रॉल करते हैं तो जो भी आपका गेंस होगा उसमें 15%, शॉर्ट टर्म गेंस में आपको 15% टैक्स देना होगा, और लॉन्ग टर्म गेंस में आप 10% देना होगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका जो रिस्कोमीटर है वो वेरी हाई रिस्की है। ठीक है, आपको यहाँ पर सोच समझ के सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ के अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तभी इन्वेस्ट कीजिएगा। और यहाँ पर सेक्टर वाइज इसका देखें तो यहाँ पर बैंक्स में इन्होंने 33.63% इन्वेस्ट किया हुआ है। फार्मास्यूटिकल्स में यहाँ पर 8.71% इन्वेस्ट किया हुआ है। डेट अदर्स में यहाँ पर 8.48% इन्वेस्ट किया हुआ है। IT सॉफ्टवेयर में 7.71% इन्वेस्ट किया हुआ है। एरोस्पेस एंड डिफेंस में 5.63% इन्वेस्ट किया हुआ है।
होल्डिंग्स की बात करें, कंपनी की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक में 9.46% इन्वेस्ट है, एचडीएफसी बैंक में 9.31% है और यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में 8.21% है, एक्सिस बैंक में यहाँ पर 6.49% है, सिप्ला में 5.59% है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये अच्छा खासा रिटर्न हमको देगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ फंड्स जिन्होंने यहाँ पर आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो फंड है हमारे उन्होंने यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है। सिंस इंसेप्शन की बात करें तो मोर देन 20% दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। तो ये मैं आ चुका हूँ कैलकुलेटर पे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एसआईपी की बात करता हूँ कि अगर आपने महीने में 2000 रुपये लगाना स्टार्ट कर दिया, आपकी सैलरी 20,000 है, 25,000, 30,000 है, 50,000 है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि आप मिनिमम 2000 रुपये तो आप अलग से निकाल ही सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो 2000 रुपये यहाँ पर मैंने इन्वेस्ट किए। हम मान लेते हैं कि मिनिमम 17% हमको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि जो भी मैंने फंड बताए हैं सिंस इंसेप्शन उन्होंने यहाँ पर मोर देन 17% रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये गारंटी नहीं है ये जो फंड है कि इन्होंने पास्ट में जो आपको रिटर्न दिया हुआ है फ्यूचर में भी ऐसे ही देंगे। फ्यूचर का चेंज हो सकता है क्योंकि ये टोटली मार्केट पर डिपेंड करता है। ठीक है, और मार्केट हाई रिस्की होता है। तो ये मैं केवल एजम्पशन लेकर चल रहा हूँ कि 17% हम ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पर हम टाइम पीरियड ले लेते हैं 26 साल। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 26 साल में दोस्तों यहाँ पर आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना होगा, 6,24,000 रुपये इन्वेस्ट होगा और आपको रिटर्न कितना मिलेगा, 1,07,66,912 रुपये। देख सकते हैं कि आपको कई गुना हो गए यहाँ पर रुपये मिल रहा है। टोटल की बात करें तो 1,13,90,912 रुपये आपको टोटल मिलेगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों मान के चलते हैं कि अगर यहाँ पर 20% ले लेते हैं तो 20% में यहाँ पर आपका जो टोटल हो जाएगा वो 2 करोड़ हो जाएगा, 2,10,65,428 रुपये। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका 20% हो सकता है मिले और हो सकता है आपको कम मिले। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं सेफ के लिए कि 15% तो आपको मिलेगा ये, क्योंकि हमारे जो इंडेक्स फंड होते हैं या लार्ज कैप फंड होते हैं वो भी हमको यहाँ पर 12 से 15% रिटर्न दे देते हैं। ठीक है, तो 15% में हमारा कितना हो जाएगा, 76,000 हो जाएगा। इसको आप फिर यहाँ पर आपको ड्यूरेशन थोड़ा सा चेंज करनी होगी। ठीक है, आप यहाँ पर 30 साल तक अगर इन्वेस्टेड रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो रिटर्न है वो 15% से मिला हुआ है। ठीक है, मतलब कम मिला हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप 30 साल तक रुकते हैं तो आपको 1,40,00,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या कीजिएगा, अगर आप यहाँ पर ड्यूरेशन कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि क्या होगा कि आज आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी जो सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, तो सैलरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि 5,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, पर मंथ। तो देख सकते हैं कि 5,000 में अगर 30 साल में कितना हो जाएगा, 3,50,00,000। अब चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों को करना है 1 करोड़ के लगभग का लमसम। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका 23 साल में 1,20,00,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं कि 23 साल में हुआ आपका 1 करोड़ के लगभग, और 23 साल से अगर आप यहाँ पर 7 साल और रुक जाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि 7 साल और रुक जाते हैं तो 1,20,00,000 का आपका 3,50,00,000 हो जाता है, मतलब 2,30,00,000 आपका और बढ़ जाता है और बाद के 7 साल में। ठीक है, ये होती है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 30 साल हो गया। अब मैं मान के चलता हूँ कि आप 1 साल और रुक जाते हैं। ठीक है, 1 साल में देख सकते हैं कि कितना 57 लाख रुपए और बढ़ चुका है। तो ये बाद में आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म का टाइम स्पेंड लेके चलना होगा। अगर आप यहाँ पर 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में रुपए को विड्रॉल कर लेंगे तो उसको क्या होगा कि वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको कम से कम 15 या 20 साल का टाइम स्पेंड लेके चलना होगा, तभी आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करेगा और आपका जो वेल्थ है वो अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, सो गाइस इस वीडियो में आज हम लोगों ने देखा यहाँ पर HDFC के बेस्ट 3 फंड जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है, और कैलकुलेट करके कैलकुलेशंस भी देखी कि अगर आपको 1 करोड़ तक पहुंचना है तो आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। इस कैलकुलेटर का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर अपने हिसाब से अगर आप 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 2,000, 1,000 जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सेफ के लिए आप 15% ले सकते हैं, 17% ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उस तरीके से टाइम स्पेंड कर लीजिएगा तो आप देख सकते हैं कितने टाइम में करोड़पति आप बन जाएंगे। ठीक है, सो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी आपको इसमें जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।